हेलो, जय हिंद। JITS स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यहाँ पे बच्चों ने एक सवाल भेजा है और ये काफी छोटा सा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल, पर काफी खतरनाक सवाल है। क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज को थोड़ा बहुत भी इधर से उधर पढ़ लिया, एक शब्द के कारण ये आपका आंसर को बदल देगा, है ना। तो बहुत ध्यान से इस सवाल को आप देखें और समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहली बात, ऐसे सवाल में जो आपका प्रश्न दिया जाता है उसको बहुत बारीकी से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, हम यहाँ पे एक बार पढ़ दे रहे हैं। रिया, पूजा और अंशु के पास कुछ संतरे हैं और रिया कहती है, यदि पूजा मुझे 20 संतरे देती है तो उसके पास अंजू से आधे संतरे होंगे। लेकिन यदि अंजू 20 संतरे देती है तो हम तीनों के पास समान संतरे होंगे। तो बताइए, रिया, पूजा और अंजू के पास कुल मिलाकर कितने संतरे हैं। चार ऑप्शन दिया गया है, 200, 180, 160 और 140। बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहला बात, हम ये कह रहे हैं कि 3 लोग हैं इसमें। कौन कौन है? तो पहला है रिया, दूसरा है पूजा और तीसरा है अंजू। हमने ये शॉर्ट में इस तरीके से लिख लिया है। अब ये कह रहा है कि इसके पास कितने कितने संतरे हैं, तो ये तो मालूम ही नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके पास, यानी कि रिया के पास R संतरे हैं, है ना, पूजा के पास P संतरे हैं और अंजू के पास A संतरे हैं। हमने ये शुरुआती में ऐसा मान लिया। अब बारी बारी से 2 केस दिया हुआ है। केस 1 क्या दिया, जरा ध्यान से दिए। केस ये कहा है केस 1 में कि यदि, यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पे सॉरी लिखो, यहाँ पे लिखा है कि पूजा मुझे 20 संतरे दे। अगर पूजा इसमें से 20 संतरे देगी तो रिया के पास 20 संतरे बढ़ जाएगा और पूजा के पास 20 संतरा कम हो जाएगा। लेकिन अंजू ने कोई परिवर्तन नहीं किया, जितना था उतना ही है। तो इसके पास A संतरा है तो A संतरा ही होगा, है ना। लेकिन कंडीशन क्या हुआ, ऐसा करने से ये हो जाता है कि उसके पास अंजू से आधे संतरे हो जाते हैं। किसके पास? तो जो दिया है उसके पास। तो दिया कौन है? पूजा। तो पूजा के पास आधे संतरे हो जाते हैं। दैट मीन्स ये कि पूजा के पास अभी जो है P-20 संतरे हैं, जो कि अंजू के संतरे से आधे हैं। ठीक है, जो कि अंजू के संतरे से क्या है, आधे हैं। बस इतना सा ही आपको काम करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए कि थोड़ा सा सॉल्व करके और थोड़ा सा लिख लीजिए सही तरीके से। जैसे हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, ये देखो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2P और माइनस का 40 बराबर A, है ना। ये आपका रिलेशन मिल गया। अगर थोड़ा और इसको सही कर दे तो लिख देंगे 2P माइनस A बराबर 40। ये आपका एक छोटा सा इक्वेशन मिल गया। हमने केस 1 को सॉल्व किया तब। अब इसी बात को दोबारा रिपीट करिए। देखिए केस 2 में क्या कहा है, यहाँ पे देखिए केस 2 में क्या कह रहा है। तो केस 2 में कहा है कि यदि अंजू मुझे 20 संतरे देती है, अंजू यदि 20 संतरे देती है, किसको? रिया को। तो अंजू अगर 20 संतरे देगी रिया को, तो रिया के पास तो 20 संतरा बढ़ जाएगा और अंजू के पास में 20 संतरे कम हो जाएंगे, है ना। अंजू के पास 20 संतरे जो हैं कम हो जाएंगे। कम हो गया। लेकिन पूजा ने कुछ नहीं किसी को दिया इस बार, तो पूजा के पास P संतरे हैं तो P संतरे रहेंगे। और ऐसा करने से तीनों के पास बराबर मात्रा में संतरे की संख्या हो जाएगी, ऐसा इसने कहा है। अब इसको सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, तो रिया के पास संतरे जो है R प्लस P, पूजा के पास संतरे, और A अंजू के पास, ये संतरों की संख्या निकालनी है। यानी RPA का वैल्यू हमको निकाल लेना है। तो बहुत आसानी से देखो निकल जाएगा, इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे देखो P बराबर लिखा हुआ है A-20, है ना। P बराबर A-20। तो हम यहाँ पे P की जगह पे A-20 पुट कर देंगे यहाँ पे P की जगह पे। तो देखो क्या रिलेशन बन के आएगा। हम ये वाला इक्वेशन को यहाँ पे लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 2 इंटू P की जगह पे हम लिख देंगे A-20। तो A-20 बराबर ये हो गया A-20 और साथ में है माइनस A बराबर 40। बस इसको आप सॉल्व करिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2A और ये -40 आ रहा है, -40 उधर जाएगा तो ये +80 आ जाएगा और माइनस A, यानी कि ये 80 आ जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू आ गया 80। बहुत आसानी से देखो हम A का वैल्यू निकाल चुके हैं। A का वैल्यू 80 आ गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अगर A का वैल्यू जैसे ही 80 आया तो हम यहाँ पे A के वैल्यू को 80 पुट कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे हम A के वैल्यू को 80 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे ही ये 80 पुट करेंगे तो यहाँ से P का मान आसानी से आ जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, 80 - 20, अर्थात 80 - 20 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 60, है ना जी। तो देखो यहाँ से P का वैल्यू बहुत आसानी से आ गया कि P का वैल्यू कितना आ गया, तो 60 आ गया। बारी बारी से सारी वैल्यू को आपको लिख के रखना है। A का वैल्यू 80 आ गया था, A का वैल्यू 80 आ गया था, P का वैल्यू 60 आ गया, है ना जी। अब R का वैल्यू आपको सॉल्व करना कैसे होगा, तो देखो यहां से इस रिलेशन को जरा देखो। R - 20 बराबर P, P बराबर तो 60 आ गया। तो ये वाला जो 20 है
ये जो आपका 20 है, ये 20 जब इधर जाके, यानी ये देखो यहाँ पे पी के जगह पे 60 रखेंगे और इस 20 को जैसे ही इधर माइनस करेंगे तो 60 माइनस 20 करेंगे तो आर का वैल्यू 40 आ जाएगा। बस हो गया आपका काम, आर का वैल्यू 40 हो गया। यहाँ पे हम आर का वैल्यू 40 पुट कर देंगे और इसका योग पूछा है, तो जब आप जोड़ लोगे इसको तो देखो 6 4 10 100 और 80, 180 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास कुल संतरों की संख्या 180 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, वही इसका सही जवाब है। तो हमने कोई भी स्टेप काटने की कोशिश नहीं किया, सारे स्टेप को आपके सामने रखा है सो डैट कि आप इस बातों को समझ पाए, है ना। और कैलकुलेशन बिल्कुल भी एकदम हार्ड नहीं है, हमने बस लंबा इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए था। इसके लिए हम बारी बारी से हर स्टेप को सिखाने की कोशिश की है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा आपके साथ आपके सवालों को हम डिस्कस करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको वो सवाल समझ में भी आएगा और उस तरह के हर एक सवाल को आप हर एग्जाम में बना करके नंबर सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। और जिसका भी ये सवाल है, जो बच्चों ने इसको भेजा है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको इस सवाल को देखने के बाद, इसके सॉल्यूशन को देखने के बाद इस चैनल से आपको लाभ मिला या नहीं मिला। बताना जरूरी है क्योंकि ये आपका फीडबैक होता है, इससे ही चीजें समझ में आता है कि चलो बच्चों को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप जरूर बताइए कि आपको ये सवाल सीख पाए या नहीं सीख पाए, जो आपको कंफ्यूजन था वो आपका कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ, ये सारी बातें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके ही ऐसे कोई और दूसरे सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।